चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइज ऑफ वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग सीखेंगे नॉट करस्पॉन्डिंग कोडिंग का सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं नॉट करस्पॉन्डिंग कोडिंग का एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। नहीं देखेंगे, यहाँ अगर हम देखें पहला अक्षर अगर हम देखें इसका कोड डॉलर लेते हैं, दूसरे अक्षर का कोड कॉपीराइट, तीसरे का कोड परसेंटेज, इसका कोड हम लोग लेते हैं स्टार। लेकिन नीचे हमने देखा नीचे भी ई है और यहाँ भी ई कॉमन है, तो यहाँ पर अगर ई का कोड स्टार है तो यहाँ भी ई का स्टार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ई का क्या है, परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि यह सवाल क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग का नहीं है बल्कि नॉट क्रॉसपॉन्डिंग का है। किसका है? नॉट क्रॉसपॉन्डिंग का। क्लियर? अब ये नॉट क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग के सवाल को हम लोग हल कैसे करते हैं यही सीखेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बने रहना है, छोड़ के भागना नहीं है। चलिए आइए, एक सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, सवाल इस प्रकार से गिवन है। दिया हुआ था मोहन इट्स मैंगो, इसका कोड लिखा हुआ था 246। मोहन इट्स मैंगो, इसका कोड क्या था? 246। क्लियर है? आगे है मैंगो इज स्वीट। ठीक है, इसका कोड लिखा हुआ था 932। अगला है स्वीट टेस्टी, इसका कोड था 79। ठीक, और अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इसमें मोहन का कोड क्या लिखेंगे, इट का कोड क्या लिखेंगे, मैंगो का कोड क्या लिखेंगे, स्वीट का कोड क्या लिखेंगे, टेस्टी का कोड क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है जो सीखिएगा। इससे पहले जो भी आपने सवाल हल किया वह किसी न किसी पैटर्न पर गिवन था, लेकिन यहाँ पर ये सवाल जो है एक अलग ही पैटर्न का पहचान बनाता है, अलग ही पैटर्न डेवलप करता है। कहेंगे कैसे? तो देखिएगा, पहला और दूसरा में हम सबसे पहले कॉमन लेंगे। किसमें? पहला और दूसरा में। पहला और दूसरा में अगर कॉमन लेते हैं तो देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर मैंगो इसमें भी दिख रहा था और मैंगो इसमें भी दिख रहा था। जब यहाँ कॉमन एक ही वर्ड हुआ ना, कितना वर्ड कॉमन हुआ? एक वर्ड कॉमन, तो यहाँ भी एक नंबर भी कॉमन होना चाहिए। बताएंगे ये नंबर क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक वैसे ही अब हम पहला में आएंगे और तीसरा में आएंगे। पहला और तीसरा अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉमन कुछ मिलता है क्या, तो कहेंगे सर पहला और तीसरा में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब नहीं कॉमन है तो छोड़ देंगे। आगे हम चलेंगे दूसरा से और तीसरा से। दूसरा और तीसरा में आए तो हमें क्या कॉमन दिखा? स्वीट। क्या दिखा? कॉमन, स्वीट, ये कॉमन था। अब बताएंगे नंबर कौन सा कॉमन आया, तो कहेंगे नंबर 9 कॉमन आया। तो ध्यान रखेंगे जब कभी एक प्रकार के वर्ड को जब इंडिकेट करेंगे तो हमेशा एक लाइन से इंडिकेट करना है। ऐसा नहीं कि 2-2 लाइन से इंडिकेट कर देंगे अलग अलग, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ स्वीट को हमने इस तरह से क्रॉस किया तो इसका जो कोड होगा उसी को उसी तरीके से क्रॉस करना है कि बाद में हमें निकालने में आसानी हो, ऐसा नहीं कि बाद में हम वहाँ फंस जाएं। क्लियर? तो अब हमसे अगर सवाल पूछे कि बताइए इज का कोड क्या होगा, किसका कोड? इज का, तो देखेंगे इज यहाँ पे था, है ना। इज का कोड क्या है, तो कहेंगे इज का कोड कितना? 3 होगा। कहेगा स्वीट का कोड कितना, तो कहेंगे 9 होगा। कहेगा मैंगो का कोड कितना, तो कहेंगे 2 होगा। कहेगा टेस्टी का कोड कितना, तो कहेंगे 7 होगा। कहेगा मोहन का कोड कितना, तो मोहन का कोड हम बता पाएंगे एग्जैक्ट, कहेंगे सर
मोहन है और इट्स है। अब ये दोनों में अलग हुआ ही नहीं है, और जब अलग नहीं हुआ तो हम इसका कोड कंफर्म बता नहीं सकते हैं। तो मोहन के अगर आएगा, आपसे पूछेगा बताइए मोहन का कोड क्या है, तो हम क्या कहेंगे, या तो 4 या 6, या तो 4 या कितना 6। अगर हमसे पूछता है बताइए इट्स का कोड क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे 4 या 6। लेकिन अगर हमसे पूछता है इज का कोड क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, इज यहाँ है, इसको न तो कुछ छेड़छाड़ हुआ है उसमें, नहीं, तो इसका कोड भी वही होगा। तो इज का कोड कितना 3। ठीक, हमसे पूछता है टेस्टी का कोड क्या होगा, तो कहेंगे टेस्टी का कोड कितना 7 आंसर होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हम ये नॉट क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग के सवाल को हल करते हैं। बात समझ में आई? नहीं तो कैसे हल करते हैं, तो कॉमन लेकर के हम इसको हल करते हैं। तो क्या आप लोग हल कर पाएंगे? हल करेंगे? एक सवाल दिया जाए, चलिए आइए देखेंगे एक सवाल। सवाल इस प्रकार से गिवन है, दिया हुआ है 4 5 1 3। क्वेश्चन था 4 5 1 3। लिखता है सी यू इन कोलकाता। ठीक है, सी यू इन कोलकाता। 8 3 5 नॉट इन कोलकाता। 8 3 5 क्या लिखता है, नॉट इन कोलकाता। अगला है 1 6 8 वाई नॉट सी। 1 6 8 कहता वाई नॉट सी, वाई नॉट सी। क्लियर। अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए इसमें 8 का कोड क्या है, बताइए 3 का कोड क्या है, बताइए 5 का कोड क्या है, बताइए 1 का कोड क्या है। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले पहला दूसरा में कॉमन लेंगे। अब आप बताइएगा पहला दूसरा में कॉमन क्या है, नहीं तो कहेंगे सर पहला दूसरा में कॉमन है 3 5, 3 और 5, तो क्या हम इसमें कोड अलग कर पाएंगे, तो कहेंगे सर अलग कर नहीं पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे तो हम आ जाएंगे पहला और तीसरा में। पहला और तीसरा में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है। तो चलिए हम एक को एक प्रकार से घेर देते हैं, हमने घेर दिया। ठीक है, अब बताएंगे इस दोनों में क्या कॉमन आपको दिखा, नहीं तो कहेंगे सर इस दोनों में कॉमन दिखा सी, और सी को हम सेम प्रकार से घेर देंगे। क्लियर है? क्लियर ना? आगे बढ़ें, बढ़ें आगे। अगला, अब हम दूसरा और तीसरा में आते हैं। किस में आते हैं, दूसरा और तीसरा में। दूसरा और तीसरा में आपको क्या कॉमन दिखा, तो कहेंगे सर 8 देखा। क्या देखा कॉमन, 8, तो 8 को एक प्रकार से काट देंगे। इसमें क्या कॉमन दिखा आपको, तो कहेंगे सर नॉट दिखा, नॉट हो गया। क्लियर। अब हमसे सवाल पूछेगा बताइए कि 6 का कोड क्या होगा, तो 6 यहाँ था, नहीं तो 6 का कोड क्या होगा, वाई। 6 का कोड क्या, वाई। अगर आपसे पूछे बताइए 4 का कोड क्या होगा, तब आपका जवाब क्या होगा, 4 का कोड क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे, नहीं तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों में जब हम चले थे तो हमें दो चीज कॉमन मिला था, 3 और 5। 3 और 5, इसका मतलब है इसमें कॉमन होगा इन और कोलकाता, ये दोनों चीज कॉमन होगा। अच्छा बताएंगे तो बचा क्या, यू बच गया। इसका मतलब है कि ये जो 4 आया है, इस 4 का कोड क्या होगा, तो कहेंगे यू हो जाएगा सर। 4 का कोड क्या होगा, यू। तो अगर पूछते हैं आपसे 4 का कोड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यू हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है 5 का कोड क्या है, तब आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर 5 का कोड कंफर्म नहीं है, ऐसे क्या होगा, इन
कोलकाता। क्या होगा? इन कोलकाता। क्लियर है? इन कोलकाता। अगर आपसे पूछता है कि बताइए 8 का कोड क्या होगा, तो 8 आपका जवाब क्या होगा? तो कहेंगे सर 8 को इस तरह से क्रॉस किए थे और यहाँ से क्रॉस किए हैं, इसका मतलब है 8 का कोड क्या होगा? नॉट होगा। क्या बातें समझ में आई हैं? एक बार फिर से, करना कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल तरीका है। हम इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। दोनों तरफ कॉमन दोनों तरफ रहेगा ना। जब यहाँ पर नंबर गिव को मिल रहा है तो इसका कोई ना कोई कोड भी तो मिलेगा। बिना कोड मिले हुए होगा? नहीं संभव है वैसा। कोड भी वहाँ क्या होगा? मिलेगा। इसीलिए पहला दूसरा में हमने कॉमन लिया। हाँ, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। 2 3 मिल जाएगा तब भी हम उसको कंफर्म नहीं बता पाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से सवाल को क्या करना? हल करना है। क्या उम्मीद किया जाए हल होंगे सवाल? हल होंगे। चलिए आगे बढ़ें। जैसे एक और सवाल देखिएगा, क्या बोल रहे हैं? चलिए आइए एक सवाल और। बहुत अच्छा। एक और सवाल है, लिखता है 2 5 6 यू आर गुड। क्वेश्चन है 2 5 6, क्या कहता है? यू आर क्या? गुड। ठीक है। आगे लिखता है 6 3 7 बी आर बैड। 6 3 7 क्या लिखा? वी आर बैड। बी आर क्या? बैड। अगला है 3 5 8 गुड एंड बैड। 3 5 8 क्या है? गुड एंड क्या? बैड। गुड एंड बैड हो गया। गुड एंड क्या? बैड। अब आपसे कोई कोड पूछेगा तो आप कैसे इसको हल करेंगे? नहीं, कैसे इसको हल करेंगे देखिएगा। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? कहेंगे सर पहले, सबसे पहले पहला और दूसरा में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो पहला दूसरा में कॉमन क्या दिखाई दे रहा था? 6, तो 6 को एक तरह से क्रॉस कीजिए। अब जब क्रॉस करेंगे तो इसमें कोई ना कोई लेटर भी तो क्रॉस होगा ना, मिलेगा ना। क्या मिला? आर। तो आर को भी सेम टाइप से क्रॉस कर दिया गया। ठीक वैसे ही अब पहला दूसरा का कहानी खत्म हुआ तो दूसरा और तीसरा में आएंगे। दूसरा तीसरा में क्या कॉमन मिला? तो कहेंगे सर 3 मिला, तो 3 को एक प्रकार से घेर दीजिए। क्लियर? अब बताएंगे जब घेर दिए तो ये दोनों में क्या? बैड। तो बैड को भी सेम तरीके से घेरिए, क्योंकि बाद में ये खोजने में आसानी हो कि 3 का कोड बैड है। नहीं, बाद में यह खोजने में आसानी हो कि 3 का कोड क्या है? बैड है। अगला, अब जो है पहला दूसरा में चले, दूसरा तीसरा में चले। अब पहला और किस में आएंगे? तीसरा में। पहला और तीसरा में क्या कॉमन दिखा? 5 देखा। तो ऐसा करते हैं 5 को वर्ग में बंद करते हैं। किस में बंद किए? वर्ग में 5 को बंद कर दिए। अब बताएंगे इस दोनों में क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। तो गुड को भी सेम तरीके से बंद किए। क्लियर? अब जो सवाल पूछे सबका जवाब देने के लिए हमारे पास अवेलेबल हो गया है मैटर। नहीं, कुछ भी सवाल पूछे जवाब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? कहता है कि बताइए 2 का कोड क्या होगा? कहेंगे सर 2 का कोड क्या होगा? सर यू हो जाएगा। कहेगा 7 का कोड क्या होगा? तो कहेंगे सर बी होगा। 8 का कोड क्या होगा? एंड होगा। कहेंगे 6 का कोड क्या होगा? 6 का कोड क्या है? तो कहेंगे आर है। कहेगा 8 का कोड क्या है? 8 का हो गया। अच्छा ठीक, 8 का हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए 5 7 2 इसका कोड क्या होगा? 5 7 2 का 8 7 2 का कोड क्या होगा? तो क्या कहेंगे? सर 8 का कोड हमको पता है। क्या पता है 8 का? एंड। अगला 7 का कोड क्या है? वी। अगला 2 का कोड
यू, तो क्या होगा, एंड बी यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यू, हाँ, यू एंड बी, क्या हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, इसको हम जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह कोडिंग कैसा है, तो नॉट क्रॉसपॉन्डिंग है। नॉट क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है इसका कोड इसी में रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा ये जानकारी नहीं है, हाँ कहीं भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसको आप यू एंड बी भी लिख सकते हैं, बी एंड यू भी लिख सकते हैं, यू बी एंड भी लिख सकते हैं, बी यू एंड भी लिख सकते हैं, जो मन करे सब लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या लिखने में नहीं है। क्या बताएंगे, अब समझ में आया है, समझ आया, हल होगा, सवाल हल कीजिए था।